भाई भाई भाई, मुझे बचा लो भाई, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। वो आदमी जो आ रहा है ना, वो मेरी बहन के साथ गंदी बातें कर रहा था। मैंने उसको रोका तो मुझे भी मारने लगा। अरे रुक। सुन, अगर कोई बात होगी तो प्रिंसिपल से बात करता हूँ। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाँ? अबे घूर क्या रहा है? बोल। हाँ ना? भाई, ये तो शरद रेड्डी का आदमी है। सुब्रमण्यम, हम कौन है ये जानते हुए भी तुम लोगों ने ये सब किया? अब भुगतो अपनी करनी का फल। चलो आ जाओ रे। शरद भाई, क्या है भाई? पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम पर किसी ने हाथ उठाया। गाड़ी निकाल। ए शरद, सुन, तू बाहर रुक। कहाँ जा रहा है? सुना नहीं क्या आपने? देखता हूँ कौन है। अक्ल है तुझमें? अपने आदमियों का मामला सुलटाने जा रहे हो? तेरे पास वो काम कर रहे हैं या तू उनके पास काम कर रहा है? कौन कैसे लोगे थोड़ा भी देखना नहीं चाहिए क्या सुब्रमण्यम? वो चाहे तो कॉलेज बंद भी करवा सकते हैं, यही चाहते हो क्या तुम? हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ, समझा? सर गलती हो गई सर, माफ कर दो प्लीज। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? है कौन वो? अगर मैं आ गया तो जानता ना क्या होगा। सर आगे से ऐसा नहीं होगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। वो इस गांव का नहीं है, इसलिए आपके बारे में नहीं जानता। अगर वो कॉलेज में रहेगा ना तो तेरा कॉलेज ही नहीं रहेगा। बात समझ आई? ठीक है सर, मैंने सोचा था वही हुआ। इस गांव में रहकर उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। अब अगर तुम इस कॉलेज में काम करना चाहते हो तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हें ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। सर, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता।
अगर मुझे दूसरों के हिसाब से जीना पड़े तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चलता हूं सर। ठीक है ना फिर, तुम्हारी रेंज के मुताबिक तुम्हें इस कॉलेज में काम करने की क्या जरूरत। इससे अच्छा तो तुम कोई और नौकरी ढूंढ लोगे, सच कह रही हूँ। देखा कितने कमीने हैं ये लोग, अभी तो इनको पीटने वाला होना चाहिए। ए सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम तुम्हारा फोन है। हेलो सुब्रमण्यम। हाँ पापा बोलिए। पैसे भेजे नहीं बेटा इस हफ्ते? अगर कुछ भेज सकते हो तो बहुत अच्छा होगा बेटा। कहाँ गए बोलो ना। कुछ नहीं पापा, आपसे मनी ऑर्डर नहीं भेजूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। हाँ? अच्छा ठीक है, आ जाना, जल्दी आ जाना। तो मैं रखूं? हाँ। अरे मेरा बेटा आ गया, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम शाम तक आओगे। दरअसल मैंने छुट्टी ले ली है। ठीक है, चाबी लो, तुम घर में ही रहना, हमको थोड़ा अर्जेंट काम है, आते हैं करके। पैसा दे दो। इतना अर्जेंट क्या है आपको? अरे कहे ना काम है, लाओ। पीकर वहीं पड़े मत रहिएगा, जल्दी से घर आ जाइएगा। काहे मजाक उड़ा रहे हो हमारा? चिकन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ। मौसम विभाग से खबर आई है कि बारिश गिरने की संभावना है। हल्की नमी के साथ। अरे सामान मत फेंको भैया, थोड़ा बहुत समझो, बेटा आया हुआ है हमारा। मेरी बात सुनो भाई, अंदर बेटा है हमारा। अरे भाई ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो, आप लोग जाइए। अबे पैसा अरे पैसा कब दोगे? पैसे दो। क्या है? हाँ? पापा के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया है। अगर चुका नहीं सकते तो कर्जा लेते क्यों हो? सुनिए, आप थोड़ा शांत रहिए और हुआ क्या है वो बताइए। अरे पैसे लिए हैं, बताओ। डर लग रहा है तुमको? इसे पूछो कि पैसा कहाँ छिपा कर रखा है। बताओ कहाँ रखा है, बताओो। पैसे क्यों दोगे हमें? क्यों? हमारे पैसे लेके जाएगा। ए, रुक जाओ, ये पढ़ा लिखा लड़का है, जो बोलेगा बढ़िया बोलेगा। सुब्रमण्यम, तुम्हारे पिताजी हम लोगों से पैसा लिए हैं और बहुत साल हो गए, अब तक ना ब्याज दिए हैं न मूल दिए हैं, और मांगने पर कहते हैं कि जब तुम नौकरी पकड़ लोगे तो पैसा लौटा देंगे। अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किए हैं। तुम्हें कुछ हल निकालो बेटा। अच्छा ठीक है, पापा को कितने पैसे भरने हैं? मेरा तो पूरा मिलाकर 28,800 है। सुनिए, आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं खुद पैसे लौटा दूंगा। तुम पर विश्वास करें, पहले तुम्हारे बाप को टाइम दिए, अब तुम मांग रहे हो। बात वो नहीं है भैया, इतने ज्यादा पैसों के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। और कितना टाइम है? अरे रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। देखो बेटा सुब्रमण्यम, कायदे से तो तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए था, पर गांव में सभी लोगों का तुम्हारे पिता पर से भरोसा उठ गया है। हम 3 महीने का ही टाइम दे सकते हैं। 3 महीने के भीतर हमारा पैसा दे दो। आपके दिए गए टाइम में आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है ना? ऐसे कैसे ऐसे थोड़ी ना होता है। और कितना टाइम दे? आप लोग भी बोलिए ना। अरे चुप रहो, 3 महीने में दे देगा कह रहा है ना। चलो सब लोग चलो। लीजिए। तुम्हें लगेगा कि हम पीकर बात कर रहे हैं। यहाँ पैसा होने से ही इज्जत मिलती है बेटा। कल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा खासा पैसा कमाना, क्योंकि जो कुछ भी हम सह रहे हैं ना, वो सब कुछ हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब भी पीते हो यही बात बोलते हो। बोलिए बोलिए।
जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में तुम फिक्र मत करना। हम कुछ न कुछ करके जितने भी पैसे हमारे ऊपर उधार है वो हम सारे चुका देंगे। आप कहाँ से लाओगे? रहने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके चुका दूंगा। अरे हम मना कर रहे हैं ना, हम हमेशा ऐसे रहेंगे क्या? हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तभी उनके पैसे लौटा कर एक अच्छी लड़की देखकर तेरी धूमधाम से शादी करवा देंगे हम। सुनिए, जरा शांत रहेंगे? बोल रहे हैं शादी करवा दूंगा। सोचा था आपको बोलूंगा नहीं, पर आप मजबूर कर रहे हैं। मेरी नौकरी चली गई है, अगले महीने कहां से पैसे लाऊंगा? मना थोड़ी ना कर रहा हूं, कहा था ना कर लूंगा। हाँ, अरे खाना तो खा ले बेटा। सुब्रमण्यम, हम अपने दिल की बात करेंगे तभी शांति मिलेगी हमें। इसलिए तेरे सोने के बाद हम अपना दुख तुझे बता रहे हैं। कहे कि किसी को भी बताना भी हो तो बताने के लिए इस दुनिया में आखिर हमारा अपना कौन है? तुमने कभी हमसे कुछ पूछा नहीं बेटा। आज भी तुमने कहा कि तुम ये कर्जा भर दोगे किसी भी तरह से। और हां, तुमने हमसे एक बार भी इसका कारण नहीं पूछा बेटा। तुम ना बचपन से ही अच्छे बेटे बनकर रहे हो हमारे। आखिर तुमने क्या पाप किया था जो तुमको हमारा बेटा बनना पड़ा? और हमने कौन सा पुण्य किया था जो हमें तुम्हारा पिता बनना पड़ा? ये सब वही भगवान जानता होगा और कोई। सुनिए, मैं अब तक सोया नहीं हूं। हाँ, तुम अब तक सोए नहीं बेटा? सोचा सोचा सोचा, हाँ सोचा।